पश्चिम बंगाल में जहां एक और दुर्गा पूजा है तो वहीं भाजपा बनाम तृणमूल कांग्रेस राजनीति भी जारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरहाद हकीम, मंत्री हैं बंगाल में, उसके साथ साथ मेयर भी हैं कोलकाता के। फिरहाद, ये बताइए कि एक और जहां प्रधानमंत्री बंगाल में कोई भी वर्चुअल उद्घाटन करते हैं और उसमें वादे और दावे के साथ साथ ये कह दिया जाता है कि महिलाओं के लिए जितनी स्कीम्स हैं उनमें केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार ने ही सारा काम किया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है जो भारत के प्रधानमंत्री एक पार्टी का नेता बन उसके ऊपर उठ नहीं पाया। 21 का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उन्हें दुर्गा पूजा ख्याल आया, बंगाल ख्याल आया, और आज करीब 7 साल प्रधानमंत्री हैं, दुर्गा पूजा का भी ख्याल नहीं आया, बंगाल का ख्याल नहीं आया। उन्होंने जो कहा यह गलत है। जैसा अगर बंगाल से उनका हमदर्दी रहता तो 53,000 करोड़ बंगाल के जो मिलेगा सेंट्रल से वो रोक के नहीं रखते, जीएसटी का पैसा रोक के नहीं रखते, हर स्कीम का पैसा रोक के नहीं रखते। ऐसा कि बंगाल में जो हमारे सागर बंदर है उसका जो अप्रूवल वो रोक के नहीं रखते। ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, उन्होंने जंग जारी किया है बंगाल के आम जनता के खिलाफ, डेवलपमेंट ऑफ बंगाल के खिलाफ। भाजपा आएगा तो करेंगे, भाजपा नहीं आएगा तो सब बंद करके रखेंगे, ये नहीं है। क्योंकि बंगाल के जनता अपने टैक्स देता है, इनकम टैक्स, एक्साइज और सब टैक्स देता है, जिसके कुछ परसेंटेज स्कीम में उनको लौटाना है, वो अटक के रखे। ये भाजपा के पैसा नहीं है, ये जनता के पैसा है। दूसरा, महिला का सुरक्षा का बात करते हैं। अगर महिला का सुरक्षा के उनको इतना चिंता था तब वायरस के बाद यूपी गवर्नमेंट को उनको फेंक देना चाहिए था, या कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उनके लिए बोला था जो राम राज स्थापन करो राइट के बाद, कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए था जोगी आदित्यनाथ जोगी साहब को। मगर उस समय वो चुप रहे, मौन व्रत रख लिए। और आज वो लड़की का सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लड़की का सुरक्षा यहाँ हमारे माँ जाति का सुरक्षा उनको नहीं देखना है। यहाँ पर वो वैसा नहीं होता है जो दलित लड़की को मार के रेप करके जला दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम मातृ पूजा करते हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा। हमें जो औरत है उससे मातृ रूप में हम लोग बंगाल में देखते हैं। उनका ये कहना है भाजपा का। और दूसरा, बंगाल के पूजा के साथ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के साथ कईयों, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एमपी भी नहीं थे, तब से ये जोगाजोग है। ममता बनर्जी को देके ये जो पूजा उद्घाटन कराते हैं, ये ममता बनर्जी का अपना एक क्रेज है जो सारे पूजा ऑर्गेनाइजर चाहते हैं ममता बनर्जी आए, क्योंकि माँ के ममता मिलने के लिए ममता को बुलाया जाता है। आप खुद एक पंडाल के मुखिया हैं, कई वर्षों से पंडाल का उद्घाटन से लेकर सारा काम देख रहे हैं। इस वर्ष कोरोना काल में कितने घाटे लगे हैं पूजा पंडालों को, स्पॉन्सर से लेकर बाकी सारी चीजें। जब लोग आएंगे नहीं पंडाल में तो स्पॉन्सर्स पैसे क्यों देंगे? एक चीज जो है वो है जो गलत अर्थनीति के लिए देश का अर्थनीति आज झुका हुआ है। पहले तो जीएसटी, नोटबंदी के लिए देश के अर्थनीति का भट्टा बैठा हुआ है। दूसरा, ये ट्रम्प को बुला के उस समय को लॉकडाउन नहीं करके ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन कर देने से अर्थनीति का भट्टा बैठ गया। उसके ऊपर ये कोरोना, इसमें हर आदमी, बहुत आदमी का काम गया है, रोटी नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, बच्चे को स्कूल में भेजने का पैसा नहीं है, ये हालत है। तो यहाँ पर स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? फिर भी जैसे तैसे करके सब ऑर्गेनाइजर ने दुर्गा पूजा किया है, क्योंकि माँ को आह्वान तो करना है। दुर्गा पूजा तो हम बंद नहीं कर सकते हैं। मगर ये बात भी ठीक है जो लोगों ने रिस्क लेके रास्ता में नहीं उतरा। मगर दुर्गा पूजा का जो सेल और जो अर्थनीति का सर्कल, वो सर्कल चलाएं, क्योंकि आपको मालूम है ये 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है ये दुर्गा पूजा में सब मिला के, और इसमें पूरा बंगाल के अर्थनीति का जो चक्का है वो चलता है। उतना नहीं चला, मगर थोड़ा बहुत जो है ये सेल, प्रोडक्शन, ये सब जो है दुर्गा पूजा का मार्केट कुछ ना कुछ हुआ है।
और हमारे ग्रामीण अर्थनीति जो है वो भी अभी ठीक है। तो इसलिए देश के अर्थनीति के अगर आप तुलना करें तो बंगाल का अर्थनीति अब हालत जो है वो ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं बंगाल की, तो जिस तरह से भाजपा आरोप लगाती रहती है तृणमूल कांग्रेस पर, क्या कहेंगे? एक के बाद एक नए मुद्दे उठा दिए जाते हैं कि हिंसा हो रही है इसलिए दया रूपेण संस्थिता। नहीं, हिंसा बंगाल में नहीं होती है। हिंसा होती है जहां रोज रेप होता है, जहां रोज खून होता है, जहां एनकाउंटर के नाम में विचार जो है कोर्ट में नहीं लिया जाता, क्रिमिनल को एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। हिंसा उसे कहता है। इंडिविजुअल किसी से कोई मारपीट हुआ, हिंसा हुआ, ये हिंसा नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पहले गुजरात में हुआ, मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, और अभी आदित्यनाथ जोगी जी का सरकार में हो रहा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जब होता है तब उसे हिंसा कहा जाता है। इंडिविजुअल तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल है ही, वो क्रिमिनल अपना एक्ट करेगा, मगर सरकार उसके ऊपर पूरा रोक लगाया हुआ है कि नहीं, सरकार उसे अरेस्ट कर रहा है कि नहीं, करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, ये अहम बात है। नहीं तो जेल का दरकार नहीं था, नहीं तो कोर्ट का दरकार नहीं था। कोर्ट भी रहेगा, जेल भी रहेगा, और सरकार से पुलिस भी रहेगा जो हिंसा को दमन करेगा। हिंसा नहीं होगा ये भारतवर्ष में कहीं पर नहीं संभव है, ना पूरा पृथ्वी में कहीं संभव नहीं है। मगर स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, जो टेररिस्ट को पहले हम सपोर्ट करते हैं, फिर उसे जब अरेस्ट करके लाते हैं तो ये पूरा पट्टा खुल जाएगा, इसलिए उसको गोली कर देते हैं। कहीं पर पुलिस जाके जबरदस्ती बाप माँ को नहीं दिखाता है, और वो लड़की जो धर्षिता है उसे फिर मृत्यु के बाद उसे जला दिया जाता है। कहीं ना कहीं दलित बोल के धर्षिता होता है। ये स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म होता है जो बीजेपी का सरकार कर रहा है, और हम रोक रहे। वो अगर बंगाल में आया तो यही कल्चर बंगाल में आ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल, कोरोना काल है, हाईकोर्ट की ओर से कई निर्देश हैं, क्या क्या राज्य सरकार और कोलकाता के मेयर के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या क्या कर रहे हैं कोलकाता में? हम लोग साधारण आदमी हैं, हाई कोर्ट के जो राय है उसको हम आदर करते हैं, मगर ये बात भी ठीक है जो कई ऑर्गेनाइजर का सुविधा भी हुआ है, क्योंकि हर आदमी चाहते हैं हम कुछ बनाएं और उसे इंसान देखे, मगर इस बार कोरोना का एक डर है, इसलिए बहुत कम आदमी रास्ता में उतरे हुए हैं। ये सब बाकी रहा। हमारे ममता बनर्जी के सरकार से जब हमें कोरोना का वैक्सीन मिल जाएगा तो हम लोग फिर हर्ष उल्लास के साथ नेक्स्ट ईयर ये पूरा पूजा जो इस बार आधा मनाए हैं वो पूरा मनाएंगे। अगले साल दुर्गा पूजा अगले अंदाज में होगी, अलग अंदाज में होगी, क्योंकि कोरोना से कम मुक्ति हो चुकी होगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक।